मेरी एक कविता अपनों का दिया दर्द। ये अपने होते हैं जो कटाक्ष की कटार चलाते हैं। निशाना इनका जरा भी चूकता नहीं, दिल की सही जगह पर प्रहार कर जाते हैं। वो जानते हैं करना क्या है, लेने को मेरी मजा। वो जानते हैं करना क्या है, देने को मुझको सजा। मगर अपनों का बनाया चक्रव्यूह मैं कहां और किसे जाकर सुनाऊं। कैसे अपनों के खिलाफ सबका मुंह खुलवाऊं। कुछ कर्ज चुकाना होता है, जब बचपन एक साथ एक ही छत के नीचे बिताया होता है। जब एक ही तावे पर पकी रोटी 7 बरसों खाया होता है। इसलिए अपनों के खिलाफ सबके मुंह पर वफादारी का ताला होना चाहिए। हाँ, ये सही भी है, अपनों का दर्द सबसे छुपाना ही चाहिए। जब अपने ही अपने ना हो पाए तब मन में सवाल ये आए, जब अपने ही सगे नहीं तो गैरों पर हम कैसे विश्वास जताएं। गैरों के दिए दर्द का तो पहाड़ भी ढह जाते हैं, मगर अपनों के दिए दर्द कलेजे में खंजर बनकर गड़ जाते हैं। दिल की दीवार पर तस्वीर बनकर टंग जाते हैं, दिमाग में तनाव का जाल बनकर बढ़ जाते हैं। अपनों को खो करना मन में ये सवाल भी आते हैं कि मैं बुरी किस्मत लेकर जन्मी या बुरे थे मेरे कर्म। इन्हीं अपनों को खो करना हम अपने ही नहीं हो पाते, हो जाते हैं हम सब इतने खत्म। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है अपनों का दिया दर्द। बहुतों को ये तकलीफ मिली होगी जिनके अपनों ने, जिनके सगे लोगों ने और जिनके खास लोगों ने, जिनके खास दोस्तों ने उन्हें जो है कि ऐसी तकलीफ दी होगी जिस तकलीफ को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा, बहुतों का दिल दुखा होगा। ये दिल एक्चुअली देखिए 2 ही काम करता है, या तो आपको बहुत बड़ी खुशी देगा या तो आपको बहुत बड़ा गम देगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुझे सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तकलीफ को लेकर जी रहे होंगे, जो इस दर्द के साथ जी रहे होंगे, जिन्हें बहुत बुरा लगा होगा या किसी की बातों ने बहुत हर्ट किया होगा। इतना हर्ट किया होगा कि आप जो है कि उसे भूल ही नहीं पाते रहो, ऐसा भी हो सकता है। बट देखिए, मैं हमेशा एक बात कह दूंगी आप सभी से कि जब दुख आए ना, तो दुख जब आता है हमारी लाइफ में तो हम क्या करते हैं, हमारी जो है कि सोच बहुत बदल जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हम नकारात्मक ऊर्जा के बहुत करीब चले जाते हैं। जब भी हम पर दुख आता है तो नकारात्मक ऊर्जा जो है कि एक प्रकार है ऊर्जा का ही, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन ये दोनों प्रकार ही हैं ऊर्जा के। तो अगर दुख भी आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि आपके पास जो है कि कोई एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी को जो है कि सेव करिए, ना कि खर्च करिए। मेरा मानना देखिए ये है, लोग कहते हैं दर्द जो है बांटने से कम होता है, बट मेरा मानना थोड़ा अलग है इस मामले में। मैं ये कहूंगी कि दर्द को संजोइए, रखिए अपने अंदर और फिर उस ऊर्जा को जो है कन्वर्ट करने की सोचिए, सकारात्मक ऊर्जा के फॉर्म में उसे बदलने की सोचिए। उस ऊर्जा को पहले संचित करिए, इसकी सुनिए, उसकी सुनिए, सबकी सुनिए। जो भी आपका दिल तोड़ता है, जो भी जो है कि आपको जो है अपमानित करता है, आप पर क्रोध करता है, आपको बुरा कहता है, गलत कहता है, तो आप वो सारी जो है नेगेटिव एनर्जी को जमा करिए और फिर ये सोचिए कि इन सारी जो ऊर्जा को है मुझे कन्वर्ट करना है, सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है। और ये तब होता है जब आप अपने आप को किसी कर्म में डुबा लेते हैं, किसी कर्म की गहराई में जाने की ठान लेते हैं। आप जब भी कर्म की गहराई में जाने की ठानेंगे तब आप यकीन मानिए उस वक्त भी जो है कि आप कर्म नहीं, उस वक्त जो है कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। जब आप किसी कर्म की गहराई में डूबते हो तब वो कर्म आपका पूजा बन जाता है। भगवान कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही कहा था, जितना वो कर्म की गहराई में डूबता जाएगा उससे कहीं ज्यादा फल उसे मिलेगा, लेकिन उसे ये ख्याल नहीं करना, क्योंकि अगर वो कर्म की इच्छा फल से करता है तो जो है कि वो स्वार्थ वाला कर्म होता है। जब कर्म को भी आप स्वार्थ से दूर रखते हैं, कर्म कर रहा हूँ, करूंगा चाहे मुझे इसका फल मिले या ना मिले, अगर ऐसे कर्म आप जो है कि करते 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 चले जाएंगे तो आपको कौन सी सक्सेस है जो नहीं मिलनी है।
मिलेगी। तो बट चाहते हैं कृष्ण जी ये कि आपका कर्म जो है स्वार्थ से मुक्त हो। आप कर्म के इतनी गहराई में जब डूब जाओगे ना किसी भी कर्म की, तब स्वार्थ वहां होता ही नहीं है। तो जब आपका स्वार्थ जो है कि एक जो है कि बुरा विचार है, जब वो बुरा विचार हटेगा तो कर्म आपका पवित्र होगा, और उस पवित्र कर्म की गहराई में जब आप जाओगे तो उसका जो है कि फल मैं दूंगा। तो कर्म भी एक तरह की पूजा है। तो आप अपनी सारी जो है नकारात्मक ऊर्जा को जो है कि संचित करिए, रखिए मन में, और समय आने पर उसको एक मोड़ दीजिए, उसको एक रास्ता दीजिए कि वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर जा सको। आप अपने आप को बदलिए। आप जो है कि अगर आप बदलोगे, अगर आप जो है कर्म का रास्ता ढूंढोगे, तो आप कर्म की गहराई में जाओगे, तो ऑब्वियसली आपके पास सक्सेस आएगी। और जितनों ने भी आपका दिल दुखाया है वो एक दिन जरूर पछताएंगे, एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। आप जब तक जो है कि अपने आप को साबित नहीं करते हो कि आप कुछ हो, आप किसी काम लायक हो, आप कुछ कर सकते हो अच्छा, नया, बड़ा, तब तक लोग जो है कि आपको कोई वैल्यू नहीं करते हैं। यही है इस कलयुग का सिद्धांत। तो मैं यही कहूंगी, देखिए 2 ही रास्ते होते हैं दुखियारे इंसान के पास, या तो वो कर्म कर ले या फिर खुद को अध्यात्म में डुबा ले, या फिर दोनों ही साथ करे। तो अगर आप किसी कर्म को पकड़ते हो कि ये काम करना मुझे पसंद है, तो डूबने की सोचिए कि इस कर्म में मुझे इतना डूबना है कि मैं कुछ अलग जो है कि लोगों को बता सकूं, जो समाज के भले के लिए हो। ये जरूर याद रखना, आप जो भी कर्म करो उसमें जो है कि समाज का, देश का कुछ न कुछ भला जरूर। सिर्फ पैसा कमाना अगर आपका लक्ष्य ही जो है बुरा होगा कि स्वार्थ चाहिए, मैं ये कर्म करूं तो मुझे पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको आपके कर्म का फल जो है कि वो नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो हमारा जो कर्तव्य यही है, कृष्ण जी के अनुसार आप भी चलिए, कर्म की गहराई में डूब जाइए, और डूब जाने के बाद अपने आप फल मिलेगा, अपने आप सब दौड़ कर आएगा आपके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने कर्म को अपनी पूजा बना ली तो सब दौड़ कर आपके पास आएंगे। और अगर अध्यात्म की गहराई में आप डूबते हो तो फिर आपको तो सक्सेस की भी जरूरत नहीं, पैसे की भी जरूरत नहीं। अगर आपने अध्यात्म की गहराई में खुद को डुबाया ना, तो आप जो है कि ये अंतर मन की खुशी को समझने लगोगे। आपको सब समझ आएगा कि सब माया है, सब झूठे हैं, सब स्वार्थी हैं, सब मतलब से आपसे जुड़े हैं। तो ये जो 2 रास्ता होता है, बहुत सोच समझ कर चुनिए कि मैं अध्यात्म में खुद को जो है कि ले जाऊं या फिर कर्म में, किसी कर्म में डूब जाऊं। इन 2 रास्तों को चुनाव बहुत सोच कर करिए। दोनों ही रास्ते में आपको जो है कि सुकून मिलना है, शांति मिलनी है। किसी भी कर्म को अगर आपको, आपकी आत्मा जो है संतुष्ट होती है उस कर्म को करने से, और आपको लगता है ये आपका टैलेंट है, तो उस टैलेंट को जो है कि बढ़ाते जाइए, क्योंकि हर काम में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है, और वो बेस्ट और बेस्ट, बहुत बेस्ट होते जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि काम को परफेक्शन लाएं, इम्प्रूवमेंट के साथ। हर काम को एक जैसा कभी ना करें, हमेशा सोचे उस काम में इम्प्रूवमेंट कैसे लानी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक दिन इम्प्रूव करते 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 आप जो है कर्म को बहुत अच्छी तरह पहचानने लगोगे, और फिर जो आपको चाहिए लाइफ में वो सब ऐसे ही बिना मांगे मिलने लगते हैं। हमें हमेशा अपनों से शिकायत होती है, लेकिन ब्रह्मा जी देखिए जो उन्होंने लिख दिया हमारी किस्मत में कि हमें ये मिलना है, हमारे साथ ये होना है, तो सब बहुत कैलकुलेटेड है। आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको जो है कि बुरे लोग मिले लाइफ में जिन्होंने हमेशा तकलीफ दी, तो आप वही डिजर्व करते हो। बस ये मानना भी होता है, अगर आपने मान भी लिया तो भी आप खुश रह सकते हो। लेकिन हम जो है मानने की बजाय शिकायत करते हैं कि मुझे ये लोग क्यों मिले, मुझे ये दुख क्यों मिला, भगवान जी ये दुख आपने मुझे ही क्यों दिया। ये हमारा जो है कि कॉमन क्वेश्चन है हर दुखियारे का, हर बेचारे का। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, खुद को समझाना चाहिए, मैं यही डिजर्व करता हूँ। ये अगर आप समझने लगोगे तो फिर हमारे सवाल जो है कि बंद हो जाएंगे, शिकायतें बंद हो जाएंगी। देखिए अगर जो है कि जितने लोग आपको दुख देते जाए ना, तो एक सीख मिलती जाएगी, आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, तो आप सोने की तरह निखरते जाओगे। आप जो है एक मजबूत पर्सनालिटी आपकी होने लगेगी। दुख हमको मजबूत बनाता है, और सुख हमको जो है कि अगर हम सुख को सही तरीके से नहीं भोग रहे तो वो भी हमें नीचे ही गिराता है। सुख में देखिए आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग शो ऑफ करते हैं। अमेरिका घूम कर आएंगे तो स्टेटस पर लगाएंगे, अगर बंगला खरीद रहे हैं तो जो है कि कहीं ना कहीं इंस्टा पे किसी न किसी जरिए हम दिखावा ही करते हैं। सुख में हम सुख को भी ढंग से नहीं भोगते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए कि सुख को कैसे भोगना है। सुख को भोगने के लिए सबसे पहले तो एक भाव लाना है मन में कि ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की जो है कि हम पर दया है।
इससे हम जो है जमीन पर रहेंगे, हमारे पैर सुख में भी, हमें दिखाने की नहीं सोचेंगे। दिखाने का मतलब ये होता है कि आप किसी के दिल की जो आह निकाल रहे हो, किसी की बद्दुआ ले रहे हो, अपनी खुशी दिखाकर जो है कि सामने वाला अगर खुश ना है तो वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर से निकलेगी और कभी कभी आप तक वो एनर्जी पहुंच भी सकती है। तो ये सब नहीं करने होते। खुशी के वक्त में हमें हमेशा जो है कि कृतज्ञ वाला भाव रखना चाहिए ईश्वर पर, और जब दुख आए तो बी रेडी कि अब मुझे बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, मुझे खुद को बदलना है और मुझे अब जो है कि चुनाव करना है, कोई कर्मा ऐसा करना है कि इन सब के मुंह पर ताले लग जाए या अध्यात्म में डूबकर मन की शांति को पाना है। लेकिन देखिए, जितने भी दुखी हैं, जितने भी लोगों का दिल टूटा है ना, उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि दुखी ना होइए। आप यहाँ जन्मे हैं तो एक्टिंग करिए, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, बस एक अभिनय करिए और जो हृदय से एक राह बनाइए ईश्वर तक पहुंचने की। और ये एक ऐसी शाश्वत राह है, ये एक ऐसी शाश्वत राह है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी और एक अलग जो है कि सुख मिलेगा आपको शाश्वत सुख की समझ होगी। तो मैं यही कहूंगी आप सभी लोगों से कि सारे दरवाजे जब लगे कि बंद हो गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जब आपको लगे अब मरना ही जीवन का एक आखिरी रास्ता है, तब जो है कि आइएगा और प्रभु का दरवाजा खटखटाइएगा और कहिएगा कि अब बचाइए प्रभु। तो देखिएगा उनकी कृपा आप पर कैसे होगी। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, और आप सभी भी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप सब भी बहुत दुखी हैं क्या, आप सबको भी अपनों ने बहुत चोट पहुंचाई है क्या, और अगर पहुंचाई हो तो बताइए, क्योंकि बहुत तरीके से लोगों को चोट पहुंचती है, किसी को कोई दुख दे जाता है तो किसी को कोई रिश्ता। तो मुझे भी अपनी बातें बताइए, मैं अपनी बातें भी आप सभी से करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करेंगे। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक इसके करीब रहिएगा, इसके